पानी बढ़ने से डर तो बहुत है। देखो डर तो है, पर लोग जैसे थोड़ा सा नाली में पानी कम हुआ है तो उसकी राहत भी मिली है, तो डर तो है। शंकर ज्वेलर्स सिरसा, भरोका वाले शिशपाल सुथार व हवा सिंह सुथार का मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम। हमारे यहाँ सोने व चांदी के आभूषण हर समय तैयार मिलते हैं और ऑर्डर पर भी तैयार किए जाते हैं। शंकर ज्वेलर्स, PNB वाली गली, रूड़ी बाजार, सिरसा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9466732005 या 9416388442। नमस्कार, स्वागत आप सभी का केयर याना पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। लगातार घग्गर नदी के अपडेट हम आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं कि किस गांव के अंदर घग्गर नदी का किनारा जो है वो कितना मजबूत है, कितना कमज़ोर है, कहां कितनी और मजबूती करने की ज़रूरत है। तो इसी कड़ी में आज मैं मुसाहिब वाला गाँव में पहुँचा हूँ, जहाँ मुसाहिब वाला गाँव वो गाँव है जहाँ पिछली बार भी जो है वो घग्गर नदी का एक मुहाना टूटा था और टूटने के बाद जो है वो बिल्कुल अगर बात कहें तो नेजाडेला कलां तक जो है वो पानी जो है वो बरनाला रोड के साथ लगता हुआ हो गया था। तो अब यहाँ पे मुसाहिब वाला गांव के अंदर अगर मैं दिखाना चाहूँ तो आप देखिएगा ये घग्गर नदी है और मुसाहिब वाला गांव से दूसरी तरफ का अगर मुहाना आपको दिखाना चाहूँ तो वहाँ पे जो है वो काफ़ी गैप जो है वो पानी और मुहाने का जो है वो पड़ा हुआ है किनारे का, यानी कि 5-6 फीट का गैप लगभग जो है वो हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। वहीं अगर इस तरफ की अगर बात करूँ तो इस तरफ जो है वो आप देखिएगा यहाँ पे भी जो है वो जहाँ पे कमज़ोर था वो ग्राम पंचायत की ओर से ग्राम वासियों के सहयोग से जो है वो इस मुहाने को जो है वो मिट्टी के भरे बैग लगा करके इसको और पक्का करने का काम जो है वो लोगों के द्वारा, ग्राम पंचायत के द्वारा किया गया है। अब ऐसे में इस रास्ते को मैं आगे से दिखाना चाहूँ तो आप देखिएगा कि ये रास्ता जो है वो पूरा तैयार जो है वो किया गया है, क्योंकि पिछली बार जैसे ही टूटा था तो पूरे गांव की फसलें जो है वो जलमग्न हो गई थी और गांव के अंदर तक घुसने का पानी का जो है वो खतरा मंडराता हुआ दिखाई दिया था। और इसके साथ साथ दूसरी तरफ से भी अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो सभी जगह पे जो है वो ट्रैक्टर लगा करके मिट्टी की ट्रालियाँ भर करके जो है वो यहाँ से गाँव से होती हुई जो है वो ये ट्रालियाँ अब सामने में आपको अगर दिखाना चाहूँ तो वो देखिएगा तस्वीरों में कि ट्रैक्टर ट्रॉली में जो वो मिट्टी डाल करके जो है वो इस बांध पे लेकर के आई जा रही है और बांध को और ज़्यादा मजबूत करने का काम ग्राम पंचायत की ओर से या ग्राम वासियों की ओर से जो है वो लगातार किया जा रहा है। चलिएगा, मुसाहिब वाला गांव के सरपंच हमारे साथ मौजूद है, सरपंच प्रतिनिधि, इनसे बातचीत करते हैं। सरपंच साहब, अगर बात करें तो इस बार आपके गाँव में जो है वो नदी के मुहाने कैसे हैं? चक्कर साहब, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे को संभाला, आपकी पूरी टीम का धन्यवाद। जाकर साहब, अभी फ़िलहाल हमारे मुहाने ठीक हैं, सारे दोनों तरफ के बांध ठीक हैं। इस बार मतलब गांववासी थोड़ा सा 23 की मार खाए हुए थे तो 25 के अलर्ट थे, वो उन्होंने पूरा साथ दिया। सभी किसान आप देख रहे हैं, ट्रैक्टर ट्रालियाँ चल रही हैं सारी, JCB है हमारे पास और हमने पूरे पुख्ता इंतजाम पहले कर लिए थे। मतलब हमें समय रहते ही हमने मनरेगा से मस्टोल इशू करवा लिए थे, बैग हमारे पास प्रॉपर टाइम से आगे थे और हमने बैग भी फिलिंग करके उनको बांध करके यहाँ लगा दिया है। मिट्टी पूरी प्रॉपर में डल रही है हमारी। ठीक है, तो इस बार सरपंच साहब अगर बात करें तो ये जो काम हो रहा है बांध को मजबूत करने का, ये पंचायत की ओर से या प्रशासन का भी कोई सहयोग है इसमें? सिर्फ प्रशासन ने तो देखो आदेश दिए थे जी, जो भी हम कर रहे हैं पंचायत के लेवल पे कर रहे हैं जी। जैसे डीजल वगैरह हो गया या JCB है वो पंचायत के लेवल पे हो रही है। अभी तो सिर्फ इरिगेशन ने हमारे JCB एक पॉकलाइन दे रखी है जी, और जो इरिगेशन खाली बैग दे रहा है हमारे को। जो भी सारा हम कर रहे हैं पंचायत के लेवल पे कर रहे हैं अभी जी। मतलब कि ये मनरेगा के मजदूर जो है वो स्टैंड बाय पे रखे हुए हैं यहाँ पे, ताकि किसी तरह की कोई दिक्कत आए तो तुरंत जो है वो काम संभाला जी। मनरेगा के लेबर को टारगेट दिया है, एक मजदूर को 50 बैग का, 50 बैग भरेगा, उसको सीएगा वो और हम लगाएंगे उसको सर। तो हिसाब से आज भी मजदूर खड़े हैं, अभी कुछ दवाई का कैंप लगा हुआ है तो लेने के लिए आए हुए थे वो। और हमने इस बार प्लानिंग ये करी, आज मौसम साफ है तो हर एकड़ पे 100-150 बैग लगा के रख देते हैं। कल को कोई इस तरह की ट्रेजेडी होती है तो वहाँ हमारे पास एक बैकअप होना चाहिए, तो इसलिए आज वो भरवा के रखवा रहे हैं। जैसे जैसे मिट्टी आ रही है तो मजदूर अपने लगे हुए हैं काम करने में। ठीक है, तो गाँव के लोगों में डर कितना क्या सरपंच साहब? देखो डर तो है, पर लोग जैसे थोड़ा सा नाली में पानी कम हुआ है तो उसकी राहत भी मिली है, तो डर तो है भी। अभी जैसे ही बता रहा है इरिगेशन डिपार्टमेंट की पानी पीछे से आएगा, संभावना है कि पानी, अगर अभी DC साहब ने विजिट किया, इरिगेशन के शायद एक्शन साहब भी थे, उन्होंने बताया कि पानी पीछे कम है। अगर आता है तो बहुत बहुत धन्यवाद, मतलब भगवान का कि पानी कम हो जाए, मतलब पानी तो बहुत था इस बार जी। ठीक है, अभी DC साहब क्या निरीक्षण करके गए तो क्या बोल करके गए? DC साहब ने बस, मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी हमारे को डीजल वगैरह फंड्स दिए जाएं, क्योंकि पंचायत छोटी है, फंड्स हमारे पास नहीं है। तो DC साहब ने बोला है कि मैं आपको फंड्स का भी करता हूँ और डीजल के लिए भी बोलता हूँ। अब देखो कब तक देते हैं साहब, बोल के तो गए हैं जी।
ठीक है, चलिएगा इस तरफ अगर मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहूँ तो मेडिकल टीम जो है वो मेडिकल सेवाएं लेकर के जो है वो यहाँ पे स्वास्थ्य विभाग से जो है वो टीम यहाँ पे पहुँची हुई है। यहाँ के लोगों की समस्याएं जान करके इनको दवाइयाँ जो है वो दे करके यहाँ से अब दूसरी जगह पे यानी कि मोबाइल यूनिट इसको हम कह सकते हैं कि वो प्रशासन की ओर से लगी हुई है। चलिएगा बातचीत करते हैं, फार्मासिस्ट है, मेडिकल टीम के इंचार्ज हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। सर किस तरह से ये कब से जो है वो ये सेवा शुरू की गई है? आज कल शाम को हमारे पास ऑर्डर हुए थे कि जहाँ पर बाढ़ का एरिया है, जहाँ पर वो बाढ़ के नज़दीक जो गांव है वहाँ पर वो मेडिसिन वगैरह देनी है, तो आज सुबह से ही हमने ये स्टार्ट किया है जी। अच्छा, आज से शुरू। हाँ, तो ये कह रहे थे भी अब वो ऑर्डर निकाल देंगे, जो फ्लड वाले जितने भी गांव हैं साथ वाले उनमें सभी जगह मेडिसिन देनी है। ठीक है, चलिएगा इस टीम के इंचार्ज हैं, इनसे बातचीत करते हैं। मैम अगर बात करें तो लोगों में, क्योंकि आप 3-4 जगह पे जा आए होंगे, तो किस तरह की बीमारियां जो है वो ज़्यादातर देखने को? पानी से होने वाली हो रही हैं एलर्जीज़, डायरिया, बच्चों में डायरिया हो गया, स्किन एलर्जीज़ हैं, इन्हीं की ज़्यादा है। मतलब जो लगे हुए हैं वर्कर्स, उनको चोट लगी हुई है, उनके लिए पट्टी और ये सारी चीज़ें, इनकी सहूलियत के लिए सरकार ने किया ये। ठीक है, हाँ जी। तो मैम अगर बात करें तो गांव में जब जाते हैं तो गांव के लोगों को थोड़ी राहत मिलती है कि चलो मेडिकल टीम आई तो है? जिनको देखो अब जो बैठे हैं अपने घरों का बचाव के लिए, उनके लिए तो अब ना वो दवाई लेने जा सकते हैं ना कहीं और जा सकते हैं, उनके लिए तो बचाव राहत है थोड़ी बहुत जो लोग हैं। बाकी गाँव में तो अपने चल ही रहे हैं, अपने वैसे ही सेंटर्स और वो कैंप्स हैं, बट जो आउटरीच में बैठे हैं अपने घर से दूर बचाव के लिए खेतों में बैठे, उनके लिए थोड़ी सी राहत की बात मैं सोच रही हूँ। कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए ये बहुत बड़ी राहत होगी जिन गाँव के चारों तरफ या 2-3 तरफ पानी भर चुका है। हाँ, पानी है जिनका, उनके हम इतना तो कर सकती है जो कर रही है सरकार। हाँ जी, चलिए शुक्रिया बातचीत के लिए। मैम आप क्या कुछ कहना चाहेंगे इस टीम? हम लोग डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी से पिछले 3 दिन से लगे हुए हैं, जब से ये पनियारी का पुल टूटा है। डीएलएसए हर वक्त इनके साथ है। ये डीएलएसए के एफर्ट्स थे कि सीएमओ साहब ने हमारे एक फ़ोन कॉल पे सीजीएम सर के टीम को इमीडिएट भेज दिया और हम आज यहाँ पे पुल के ऊपर हम खड़े अपनी सेवाएं दे रहे हैं। डीएलएसए ने अपनी तरफ से पूरे एफर्ट्स किए हैं। कल सीजीएम साहब खुद पूरी जगह पे दौरा कर रहे थे। हमारे ये पीएलवी हैं सुखदेव जी, वहाँ पनियारी में पीएलवीज लगे हुए हैं और जगह जगह जहाँ पे बांध टूटे हैं हमारे पीएलवीज ही अपनी अपनी ड्यूटियाँ दे रहे हैं। और डीएलएसए सदैव आम पब्लिक के साथ खड़ा है, चाहे वो कानूनी सहायता हो और चाहे कोई ऐसे प्राकृतिक आपदा के लिए उनको ज़रूरत हो। ठीक है, शुक्रिया बातचीत के लिए। स्वास्थ्य विभाग की टीम भी जो है वो यहाँ पे पहुँची हुई है। तो ऐसे में अब गांव के लोग जो है वो क्या कुछ कहते हैं, कितना डर इनको जो है वो घग्गर नदी के पानी को लेकर के, क्योंकि लगातार पानी जो है वो बढ़ते रहने की बात कही जा रही है। और ऐसे में उपायुक्त महोदय भी जो है वो यहाँ पे निरीक्षण करने के लिए जो वो आए थे, तो उनका भी साफ तौर पर कहना है कि पानी जो है वो कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब ऐसे में अगर बात करें तो सरपंच साहब ने कुछ मांगे रखी, उन मांगों को भी जो है वो पूरा करने का आश्वासन जो है वो उपायुक्त महोदय यहाँ से दे करके गए हैं। तो चलिए अब गांव के लोग क्या कुछ कहते हैं वो जानते हैं। हाँ जी भाई साहब, पानी लगातार बढ़ रहा है और क्या मतलब कि गांव के अंदर कैसा माहौल है, डर कितना का है? पानी बढ़ने से डर तो बहुत है, और जैसा कि आप देख रहे हैं मनरेगा लेबर भी पूरा अपना योगदान रही है, और सरपंच साहब भी, और हम खुद यहाँ डटे हुए हैं। जितना हो सकेगा हम कोशिश करेंगे कि पानी टूटे ना। ठीक है, और लोगों का साथ हमें पूरा मिल रहा है जी। ठीक है, हाँ जी। तो गांव से लोग छोड़ करके भी जा रहे हैं? नहीं, फिलहाल ऐसी कोई सिचुएशन नहीं आई और ना किसी ने भी ऐसा गांव छोड़ा है। और इसके अलावा हमारे ये रिंग बांध हमारे पास है, और एक है घग्गर बांध के अलावा हमारे पास रिंग बांध भी है। यहाँ टूटता है तो वहाँ बचाव के लिए हमारे पास संसाधन है जी, हम गाँव को बचा लेंगे जी।